वेलकम टू द लास्ट सेशन। तो मैं आपको बता रहा था तीसरा पॉइंट है बलवानों के द्वारा निर्बलों पर अत्याचार। अब जो मालिक है इंजीनियर बाबू जगत सिंह, वो पैसे का बड़ा लोभी है, लेकिन उसके हृदय में किसी भी रीति से अपने नौकर के प्रति कोई दया नहीं है। जीवन भर जब से रसीला वहां है तब से अपने मालिक की सेवा कर रहा है और कभी शिकायत का मौका उसने नहीं दिया। लेकिन इतना होने के बाद भी इंजीनियर साहब 50 पैसे की गलती को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। सिपाही को जाकर के 5 रुपए देते हैं कि इससे सारे अपराध मनवा लेना, और उस पर केस दाखिल कर दिया जाता है। 1-2 दिन के बाद उसका केस जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता है। जिला मजिस्ट्रेट का नाम मैंने आपको बता दिया, शेख सलीमुद्दीन। अब ये साहब भी जो थे छोटे मोटे घूसखोर नहीं थे, बहुत धन घूस में कमाया करते थे। जब इसके सामने रसीला का केस लाया गया, रसीला निवेदन करने लगा, हुजूर माफ कीजिए, पहली गलती थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट ये चाहते कि उसे क्षमा कर दिया जाए, क्षमा करने का अधिकार था उसके पास, या सजा को बहुत छोटी करने का अधिकार था उसके पास, लेकिन ना तो उसने रसीला को क्षमा किया और ना ही उसकी सजा कम की। 6 महीने की सजा 50 पैसे की चोरी के इल्जाम में। अब ये जो महत्वपूर्ण बात है, तीसरी बात है बलवानों के द्वारा निर्बलों पर अत्याचार। यह लगभग 1960 की बात है। बेचारा नौकर रसीला, जिसे 10 रुपए पगार मिलती थी, अब उसके घर के सदस्यों का क्या होगा, ना तो इंजीनियर साहब ने सोचा और ना ही शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट को इस विषय में सोचने की फुर्सत थी, क्योंकि इन दोनों का हृदय धन की प्राप्ति में इतना अंधा हो गया था कि वे गरीबों की मुश्किलों के प्रति, गरीबों के मुश्किलों पर ध्यान देना नहीं चाहते थे। ये बड़े कठोर हो गए थे। तो ये जो कहानी है यही समाप्त होती है, और मैंने आपको बताया कि इसके संवादों को आपको बहुत अच्छी तरह से रट लेना है। तो इस कहानी की जो मुख्य शिक्षा है वो 2 है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस कहानी की 2 इस कहानी से शिक्षा की 2 महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं। इसमें से पहली है कि पहली महत्वपूर्ण शिक्षा है, समर्थ ही निर्बलों पर अत्याचार करते हैं। तो इसमें शिक्षा क्या है? जब आप पढ़ लिख करके बड़े अधिकारी बन जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज में ऐसे बहुत सारे दबे कुचले लोग हैं जिन्हें हमारी दया की ज़रूरत है, हमारी सहायता की ज़रूरत है। तो जब भी हमें किसी दबे कुचले निर्बल व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत पड़े, हमें उसकी सहायता करने से रुकना नहीं चाहिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है?
तो पहली बात यह है कि समर्थ ही निर्बलों पर अत्याचार करते हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जब तक शिक्षित एवं समझदार लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहना ना छोड़ेंगे, तब तक हमारे देश और समाज की सही उन्नति नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि आप इस कहानी को समझ चुके होंगे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस कहानी को बार बार पढ़ें और संवादों को अच्छी तरह से याद रखें। थैंक यू।